राजस्थान के करौली में फिरका वाराना फसाद के दौरान इंसानियत की मिसाल भी आई सामने। आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसरत ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। राजस्थान के करौली में फिरका वाराना तशद्दुद और कशीदगी के बाद वहाँ सियासत अपने उरूज पर है। जैसा कि अक्सर होता है, सियासी पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए इस मामले को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इस मामले पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी है। लेकिन करौली में फसादात और सियासत के इस खेल को एक तरफ रखकर इंसानियत की मिसाल कायम करने वाला एक ऐसा पहलू सामने आया है नाजरीन, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब हंगामा हुआ तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की जान बचाई और दुकानों में लगी आग को बुझाने की कोशिश भी की। दूसरों की मदद के लिए आगे आने वाले बिलाशुबा आम आदमी थे, लेकिन उनकी मदद का जज्बा बेपनाह था। इसमें खातून मधुलिका सिंह भी शामिल है। मधुलिका और उनके भाई संजय ने अपने ख़ानदान की परवाह किए बगैर तकरीबन 15 मुसलमानों को घर में पनाह दी और अपनी जान बचाने के लिए फसादियों का बिला खौफ खतर सामना किया। ऐसे ही एक शख्स मिथिलेश सोनी है, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, जिसने 3 खवातीन के साथ मिलकर करीबी दुकानों में बाल्टियां भरकर आग बुझाने की कोशिश की। करौली में फिरका वाराना कशीदगी के दरमियान मधुलिका सिंह ने लोगों की खूब मदद की। ये अकेली खातून जिसने फसादियों का सामना करते हुए तकरीबन 15 लोगों की जान बचाई। मधुलिका की बाजार में कपड़ों की दुकान है। 2 अप्रैल को जब जुलूस इस बाजार से गुजर रहा था तो हंगामा हो गया। मधुलिका ने तोड़फोड़ और आतिशजनी की आवाज़ सुनी। उसके बाद सारी दुकानें बंद होने लगी, लोगों में भगदड़ मच गई। सामने से एक हुजूम मुश्तल होकर आ रहा था, इसलिए मधुलिका डरी नहीं। उसने फसादात में फंसे लोगों को बुलाया और अपने घर में पनाह दी। ये लोग तकरीबन 2 घंटे तक उसके घर में रहे। मधुलिका का कहना है कि मैं बाहर निकली और पूछा कि आप शटर क्यों उतार रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि हंगामा हुआ है और मामले की संगीनी को देखते हुए मैंने इसे अपने घर में पनाह दी है और गेट को ताला लगा दिया है। मैंने इसे इंसानियत के नाते बचाया। उन्होंने बताया कि अफरा तफरी का माहौल था। उनके भाई संजय सिंह ने कहा तकरीबन 16 से 17 लोग थे, जिनमें से 12 मुसलमान और 4 या 5 हिंदू बरादरी से थे। हमने उनसे कहा कि घबराएं नहीं, आप यहाँ महफूज हैं। आसपास की दुकानों में आग लग गई। ऐसे में मॉल में ब्यूटी पार्लर चलाने वाले मिथिलेश सोनी ने खवातीन के साथ मिलकर बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये किसकी दुकानें हैं और उनका मजहब क्या है। उसने बताया कि हमने मुसलमान बच्चों को बाहर नहीं आने दिया क्योंकि बाहर के लोग तशद्दुद का सहारा ले रहे थे। फिर हमने देखा कि दुकानों को आग लगाई जा रही है तो हमने टैंक से पानी भरकर बाल्टियाँ भरी। करौली के इस मरकजी बाजार में दोनों फिरकों के लोग बरसों से अपना कारोबार चलाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के जिन लोगों की जान मधुलिका और संजय ने बचाई, उनका कहना है कि वो ज़िंदगी भर उनके हक में रहेंगे। दुकानदार मोहम्मद तालिब खान ने बताया कि बाहर भगदड़ मच गई, पथराव हो रहा था और लोग लाठियां लेकर घूम रहे थे। दीदी ने हमें फ़ोन किया कि कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, लोग दुकान को लूट रहे हैं, लेकिन दीदी ने हमें बचा लिया। करौली में 2 अप्रैल को हिंदू नए साल के मौका पर एक जुलूस निकल रहा था, जिस पर पथराव किया गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। अब ये एक सियासी मसला बन चुका है नाजरीन, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अमन और हम आहंगी के साथ रहना चाहते हैं। सदर बाजार व्यापार सिंह के सदर राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि हमारे बाज़ार में हर जात और हर तबके के ताजिर हैं। तकरीबन 50 दुकानें मुसलमान भाइयों की हैं। ऐसी सूरत हाल कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि दरारें पड़ जाएं। हम चाहते हैं कि भाईचारा बरकरार रहे। नाज़रीन कराम, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को